हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और कहें कि अब स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार की, जहां आज उनके चुनाव प्रचार में राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट यहां पर पहुंचे हैं। जाहिर है स्टार प्रचारकों को सुनने के लिए अब लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक सचिन पायलट जैसे ही पहुंचे हैं, लोगों का कहे भारी भरकम भीड़ वहां पर सुनने को पहुंची। क्या कुछ सचिन पायलट जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आइए पहले सुनते हैं। सरकार को कानून बनाने के लिए फसल खरीद अगर होती है, अगर कानून उसे बनता है, हमारे किसानों को अगर मुआवजा अच्छा मिलता है, फसल की कीमत मिलती है, तो बीजेपी क्यों अपने हाथ पीछे खींचती है? भारतीय जनता पार्टी आज भी ले दे के उसी नारे पर आके टिकती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। बाकी उनको बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, खाद, बीज, पानी, रोजगार, उद्योग, निवेश, इनसे कोई मतलब नहीं। उनके भाषण सुनो आप नेताओं के। 10 साल का समय कम नहीं होता। इन 10 सालों में क्या तो महंगाई के हाल कर दिए, क्या शिक्षित बेरोजगारों के हाल हैं। आप देखो पूरे प्रदेश के अंदर किसान अपने आप को सहमा महसूस करता है। धरना देने जाओ तो लाठी गोली चलती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। देश की राजधानी पे लगभग साल 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, तब जाके सैकड़ों जो किसान शहीद हो गए, उसके बाद जाके वो वापस लिए कानून। और ये तीनों कानून लाने के लिए कहा ही किसने था? और आप लेकर आए तो वापस क्यों लिए आपने? ये जिद, मनमानी, घमंड, अहंकार, इस प्रकार का काम करने की आदत बीजेपी को हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है, आज चिरंजीव राव के लिए मैं वोट मांगने आया हूं और पहली बार नहीं आए। रेवाड़ी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन साहब का समय हो, इस नौजवान का समय हो, हर वक्त स्वर्गीय पायलट साहब हो या हम लोग हों, हम इनके लिए, परिवार के लिए, पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगने इसलिए आते हैं क्योंकि मैं मानता हूं इनके परिवार ने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। फौज में काम करने के बाद, जनता के बीच में आने के बाद एक अपनी जगह बनाई है। और मैं पूछ रहा था बैठा बैठा चिरंजीव से, मैंने कहा लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लंबी लिस्ट है, इतनी पार्टियां हो गई, अधिकांश लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को खराब करने लड़ रहे हैं। और अब किस तरीके से चुनावी सिनेरियो बदल रहा है, कहें कि चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और उसी के साथ अब बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। किस तरह से देखते हैं पूरे हरियाणा? देखिए, पूरे हरियाणा में जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है। मैं आज रेवाड़ी में हूँ। हमारे यहाँ वर्तमान विधायक चिरंजीव राव जी हैं, नौजवान हैं, क्षेत्र में बहुत काम किया है और सभी समाजों का, वर्गों का उनको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में है, लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता ने 10 साल का लंबा समय भाजपा को दिया। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बीजेपी की रही और डबल इंजन यहाँ पे पूरी तरह फेल हो चुका है। बदलाव होगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। मैं बहुत अति आत्मविश्वास में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता प्रदेश में है, जो एकजुटता किसानों में, नौजवानों में, शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग, हर वर्ग आज चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने। और जिस तरह से कैंपेन हमारा हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से, रेवाड़ी नहीं पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भारी जीत दिलाएंगे जनता और एक पूर्ण बहुमत और बड़ी बढ़त के साथ सरकार यहाँ बनाएंगे हम। आपने धुआं छोड़ने की बात करी कि धुआं छोड़ रही है डबल इंजन की सरकार। अबे ऐसे मुझे बताओ, 9 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अगर इतना अच्छा काम उन्होंने, उनकी सरकार ने किया था, तो क्या मजबूरी थी कि उनको बदलना पड़ा? उनको मुख्यमंत्री से हटा के एक नए मुख्यमंत्री जी को बनाया है। और लोकसभा चुनाव, ना कि बहुत सारे दावे किए गए थे, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है और वो एक एहसास कराता है कि आने वाले समय में जनता का मूड क्या रहेगा। तो अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, जिसकी अब अपने पीठ थपथपा रही बीजेपी के नेता, इतना अच्छा काम किया तो उनको बदला क्यों, उनको हटाया क्यों पद से? क्या मजबूरियां थी? चुनाव से ठीक पहले तो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि भाजपा की स्थिति और छवि खराब है, इसलिए उनको बदला गया
और लोगों का मन बना चुके हैं। अब बहुत देर हो गई, अब कोई यहाँ नेता आ जाए, कोई भाषण दे ले, कुछ घोषणा करा लो, कुछ घोषणा पत्र में लिखवा लो, लोग मन बना चुके हैं। खासकर किसान, आदिवासी, दलित, हर वर्ग में आज ये कांग्रेस को सरकार बनाने का लोगों ने प्रण ले लिया। पायलट साहब ने राजस्थान में देखा हमने कि वहाँ पे भी गुटबाजी रही और वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा। अब हरियाणा में भी सैलजा का प्रकरण वो लगातार कोई प्रकरण नहीं है। सब लोग, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, उनको पूरा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं पर है और पार्टी सभी नेताओं को साथ लेकर चलती, तभी हमारी इतनी बड़ी पार्टी है। ये 130 साल से पार्टी हमारी काम कर रही है और भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी पार्टी में एकजुटता रहेगी और उसी का परिणाम लोकसभा में आया। जब हम 5 सीट जीते और भारी अंतर से जीते, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत इस हरियाणा में आएगा वाला। पहले सब आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला है, हमारी पार्टी में आ जाए, बोले यहाँ अनदेखी हो रही है। तो इनके जो खुद के नेता हैं भाजपा के, पहले उनको संतुष्ट कर लें और हमारे सब नेता एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुमत से जीतेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, अब तक जितना बहुमत कांग्रेस का नहीं आया हरियाणा में, उससे ज़्यादा सीट हमको जीतनी है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, पायलट का क्या कहना है? कौन सा वाला? सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला है, कौन सा वाला फैसला? वाला, उस पर आपका क्या कहना नहीं, है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर लोग एकजुट रहें और नेता, न्यायालय, प्रशासन, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को साथ रखें। बंटवारा कर को ज़्यादा मुझे लगता नहीं लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो वंचित वर्ग है, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, सेंसस होगा, पता पड़े कौन से वर्ग के लोग कहाँ किस हालत में रह रहे हैं, उन लोगों का समाधान करने के लिए, उनको नीति निर्माण करने के लिए, बजट देने के लिए सेंसस बहुत ज़रूरी है। और हमने वादा किया है हमारी सरकार बनते ही पहला काम हम लोग करेंगे, कास्ट सेंसस कितनी सीट आ कराएंगे। रही है हरियाणा में पायलट साहब? अब तक जितने से ज़्यादा पायलट आएंगे। साहब